हमारा एमसी गुस्से में है। बकवास। आखिर मैं इस हालत में कैसे पहुंचा? पहले क्या हुआ था? उसे अपने पिता से हमेशा नफरत थी। वह एक अपराधी था, लड़कियों के साथ घूमता, लालची और बेकार। एमसी हमेशा उनकी मौत चाहता था। और एक दिन पिता को दिल का दौरा पड़ा, मर गए। एमसी की प्रतिक्रिया किसे पड़ी है? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मरने के बाद पिता ने एक काम अच्छा किया। घर में तहखाने में 500 मिलियन येन छुपे थे। आखिर में सच में महान पिता साबित हुए। एमसी का सपनों का जीवन। पैसे से उसने 30 मिलियन येन का बेडरूम बनाया और 3 कस्में खाईं। काम नहीं करूंगा, दोस्त नहीं बनाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। पिता ने 12 बार शादी की कस्में खाईं और हर बार धोखा दिया। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। बस गद्दे पर लेटकर गेम खेलना, यही उसका स्वर्ग था। 2 महीने बाद एक बड़ा गेम डंजन अटैक 100% पूरा हो गया। तभी कंप्यूटर पर एक मैसेज आया। यू हैव एक न्यू मैसेज। गेम बनाने वालों का धन्यवाद संदेश था। एमसी ने सोचा बस मार्केटिंग है, लेकिन फिर मैसेज अजीब होने लगा। अजीब सवाल। पसंद की लड़कियां कैसी हों? मुश्किलें पसंद हैं या आसान रास्ता? दोस्ती का मतलब क्या है? ये क्या बकवास है? फिर आया असली सवाल। डू यू नो हाउ दिस वर्ल्ड एंड्स? यस बटा नो। एमसी ने सोचा घोटाला है, पैसे मांगेगा, मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। तभी एक कॉकरोच। एमसी डर गया और गलती से यस दब गया। अचानक रोशनी बढ़ी। क्या बकवास है यह? क्या? और वह वहां से गायब हो गया। आंखें खुली। अजीब जगह, ये मेरे हाथ नहीं है। तभी कोई आया और चिल्लाया, जल्दी बताओ खजाना कहाँ है, वरना और गंभीर हो जाएंगे डीमन लॉर्ड। एमसी का दिमाग चल रहा है। खजाना? डीमन लॉर्ड? क्या ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैं तो घर पर गेम खेल रहा था, फिर यहाँ कैसे? पूरे शरीर में दर्द है। शांत हो, सोचो। तभी कोई उसे पकड़कर बोलता है, मारपिटाई के बाद दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे सींग रो रहे हैं। डीमन लॉर्ड डेंटेलिया। डेंटालियन को याद आता है वह गेम डंजियन अटैक जो उसने अभी अभी पूरा किया था। उसमें 72 डीमन लॉर्ड्स होते हैं और डेंटालियन उनमें सबसे कमजोर। रैंक 71वीं, 12 एक्सपी, 3 सोने के सिक्के। नायकों द्वारा सबसे पहले हराया जाने वाला। सब कुछ समझ आ गया। यह उसी गेम की दुनिया है और मैं हूँ सबसे कमजोर डीमन लॉर्ड। यह स्थिति बहुत खराब है। तभी किसी ने मुक्का मारा। वह दूर जा गिरा। सब हंसते हुए बोले, मारो उसे। एमसी सोचता है, पिता के अभिशाप से आजाद हुआ। सोचा था सुखी जीवन मिलेगा और अब मौत के कगार पर हूँ। एक पुरानी याद। तभी उसे अपना पिता दिखता है हंसता हुआ। और याद आती है एक पुरानी घटना। एक बार एक अपहरणकर्ता आया था, असली बंदूक लेकर। एमसी ने तब डर नहीं दिखाया, बस शांत रहा और शर्त लगाई, अगर बंदूक असली है मेरी जीत, अगर नकली है मेरी हार। उसने खुद ट्रिगर पकड़ लिया और बोला, आगे बढ़ो। अपहरणकर्ता डर गया। एमसी शर्त हार गया, लेकिन एक बात समझ गया, जो अंत तक टिका रहे वही जीतता है। वापस अभी। वह लड़का बोलता है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। खजाना कहाँ है? एक आदमी बड़ी हथौड़ी उठाता है, परलोक में जाकर पछताओगे। डेंटालियन बोलता है, अच्छा ठीक है। वह हथौड़ी रोक लेता है। डेंटेलिया फिर मन में तय करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल सर्वाइव। हथौड़ी नीचे रख दी गई। वह आदमी खुश होकर बोला, खजाना डीमन लॉर्ड के कक्ष में है, चलो कमीनो। डेंटालियन मन में सोच रहा था, खजाना है या नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अभी सच बताया तो मर जाऊंगा। पहले यहाँ से निकलना होगा। उसने झूठ बोला, खजाना डीमन लॉर्ड के कक्ष में है, जादू से छुपा हुआ है और सिर्फ मैं ही उसे खोल सकता हूँ। तलवार मुंह के पास आई। झूठ बोला तो मौके पर मार दूंगा। डेंटालियन शांत रहा, समझा। मन में पहली बाधा पार हो गई। असली लड़ाई अभी शुरू होती है। चेम्बर तक पहुंचने से पहले अगली योजना सोचनी होगी। रास्ते में डेंटालियन ने देखा, कोई राक्षस नहीं बचा, सब मर चुके हैं। दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता, खुद ही कुछ करना होगा।
तभी दिमाग में एक बात आई, यह गेम की दुनिया है तो गेम स्किल्स भी काम करेंगी। आइज ऑफ सूस डंजियन अटैक का एक स्किल पूरे किले का नक्शा दिखाता है। दुश्मन कहाँ है, जाल कहाँ है, सब कुछ आमतौर पर गेम के बीच में मिलता है, लेकिन डेंटालियन के किले में शुरू से ही काम करता है क्योंकि यह पहला ट्यूटोरियल डंजियन है। सिस्टम ने दिखाया सैनिक 0, एक भी सैनिक नहीं। फिर एक ऑप्शन आया, कॉन्ट्रैक्ट विथ हेडीज, राक्षस किराए पर लो। पैसे थे 100 लिब्रा, गॉब्लिन सोल्जर 12 लिब्रा, यानी सिर्फ 8 गॉब्लिन हो सकते थे। दुश्मन थे 10, जीत की गारंटी नहीं है। कुछ देर सोचा, फिर एक प्लान आया, अगर इस तरह करूं 60% चांस है जीतने का, जान का खतरा है, लेकिन कोई विकल्प नहीं, करना ही होगा। प्लान के लिए पहले उनका भरोसा जीतना था। उसने अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट स्किल चलाई। दुश्मनों की सही पोजीशन दिखती है, शुरुआत से अंत तक सब दिख रहा है। वह आदमी चिल्लाया, जल्दी चलो। डेंटालियन बोला, हाँ हाँ माफी, और मन में जवाबी हमला शुरू। अपोस्टल ऑफ एफ्रोडाइट स्किल से डेंटालियन ने सबकी असली स्टैट्स देख लिए। सब एफ रैंक एडवेंचरर, कमजोर। मन में तय किया, उनके बॉस को मुझ पर भरोसा दिलाना है, फिर सबको खत्म करूंगा। चलते चलते डेंटालियन अचानक रुका। सब लोग यहीं रुक जाएं। बॉस बोला, क्या मतलब? डेंटालियन शांत रहा। आगे जाल है, दर्जनों अदृश्य तीर आएंगे, कोई नहीं बचेगा। मैं अकेले आगे जाकर जाल हटाता हूँ। बॉस चिल्लाया, भागने की कोशिश मत करना। डेंटालियन, इन पैरों से भागना नामुमकिन है, और तुम पिछले साहसियों से अलग हो, तुमने मुझे तुरंत नहीं मारा। कुछ लोग झिझके। एक बोला, रुको, एंट्रेंस पर जो जाल था, अगर हम उसमें फंस जाते। बॉस गुस्से में, डरपोक हो क्या सब? डेंटालियन आगे चला गया और मन में सोचा, लाशों से उठाए हुए तीर मेरे पास हैं, अब असली खेल शुरू होता है। फिर एक चीख आई। बाहर खड़े लोग बोले, आवाज, डीमन लॉर्ड। बॉस, क्या हो रहा है? किसी ने देखा? बॉस, खून का निशान, लगता है बेहोश हो गया था। बॉस, जाल का क्या हुआ? डेंटालियन, सब ठीक है, सभी जाल हटा दिए। बॉस हैरान, तुमने हमारी मदद क्यों की? चुप रहते तो हम खुद फंस जाते। डेंटालियन, तुम पिछले साहसियों से अलग हो, इसने मुझे भावुक कर दिया, बस इतना ही। सिस्टम ने दिखाया, एडवेंचरर लीफ की लाइकेबिलिटी +5, एडवेंचरर रोसी की लाइकेबिलिटी +15, बाकी सबकी भी बढ़ी। डेंटालियन मन में, बढ़ गई, लेकिन अभी और चाहिए, यह तो शुरुआत है। डेंटालियन आगे बढ़ा। बॉस ने देखा, घाव के साथ धीरे चल रहा है। बोला, कोई इन्हें सहारा दो, और फिर खुद भी बोला, इसने हमारी रक्षा की, आभार। डेंटालियन ने धन्यवाद दिया। मन में सोचा, बॉस अभी भी मुश्किल है, लाइकेबिलिटी और बढ़ानी होगी। डीमन लॉर्ड का महल, दरवाजा खुला। बॉस ने कहा, अब बताओ खजाना कहाँ है? डेंटालियन अचानक रोने लगा। सब हैरान। एक ने पूछा, क्या हुआ? डेंटालियन बोला, माफ करना, यह जगह मुझे अपने परिवार की याद दिलाती है। कोई बोला, डीमन लॉर्ड के भी परिवार होते हैं? डेंटालियन, हाँ, वे लोग जिन्हें मैं अपना परिवार कहता था, उस दिन तक जब वे अचानक आए और तभी सैनिकों ने क्रॉसबो से हमला किया। बीच में एक जायंट आया। लॉर्ड डेंटालियन, क्या आप ठीक हैं? डेंटालियन ने हाँ कहा। जायंट बोला, भाग जाइए, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। डेंटालियन, अगर भागूंगा तो तुम भी साथ आओगे। जायंट, मेरी चिंता मत करो, जल्दी भागो। और जायंट वहीं रह गया। कुछ एडवेंचरर्स आपस में बात करने लगे। एक डीमन लॉर्ड अपने मरे हुए साथी के लिए रो रहा है, यह बुरा इंसान नहीं लगता। नोटिफिकेशंस आने लगे, सबकी लाइकेबिलिटी बढ़ रही थी। एक लड़की लीफ ने सोचा, जो सुना था उससे बिल्कुल अलग है यह। लीफ की लाइकेबिलिटी +15। बॉस ने कहा, मुझे परवाह नहीं, बस काम का हो तो ठीक है। डेंटालियन ने सबको देखा और बोला, आप सभी का शुक्रिया मुझे इस महल में वापस लाने के लिए। आप उन लोगों से बहुत अलग हैं जिन्होंने मेरे परिवार को मारा। अगर आप ही हो तो शायद मरे हुए भी माफ कर दें।
यह महल का खजाना और मेरी जान सब तुम्हारा है।